नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम हमारे जो लास्ट लेक्चर चल रहा था यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत अपघटन, उसी को ही हम क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इसके केस, यानी कि वैद्युत अपघटन जब होता है तो वैद्युत अपघटन से रिलेटेड हम केस सारे पढ़ रहे थे। हमने एक केस पढ़ लिया था, क्या हमने पढ़ा था, गालित NaCl यानी गलित अवस्था में हमने जो पदार्थ लिया है उसका वैद्युत अपघटन कराने पर हमें कैथोड और एनोड पर क्या प्रोडक्ट, क्या उत्पाद मिल रहा है, वो हमने देखा था। ठीक है, आज हम बाकी के केस पढ़ेंगे जो हमारे बचे हुए हैं, यानी कि किस तरह से हम वैद्युत अपघटन होगा और कैसे पदार्थ का होगा। यानी कि हमने गालित पढ़ लिया तो अब हम क्या बचता है, हमारा जलीय वाला। ठीक है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उसका वैद्युत अपघटन होने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में यानी कि उत्पाद के रूप में कैथोड और एनोड पर क्या मिलता है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करें। तैयार हैं आप सब मेरे साथ? चलिए शुरू करते हैं। अब आज हम क्या स्टडी करेंगे, आज हम कौन सा केस पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे केस सेकंड, केस नंबर सेकंड, जिसमें हम देखेंगे क्या, जलीय विलयन किसका, NaCl का, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। ठीक है, अब इसके साथ में हम इलेक्ट्रोड कैसी लेंगे, अक्रिय। इलेक्ट्रोड हमारी कैसी रहेगी, अक्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना, इसमें हमने क्या लिया, NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, फर्स्ट केस में तो हमने NaCl का क्या लिया था, गलित विलयन, यानी कि गलित NaCl लिया था। अब क्या बनाएंगे हम, अब हम बनाएंगे जलीय विलयन। कैसे, अब देखो, यहाँ पर हमने ये पात्र लिया, इस पात्र में से वही ये हमारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, यहां से यहां तक धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर आएगा हमारा ये कौन सा है, एनोड। ठीक है, और ये क्या है, कैथोड। ठीक है, अब देखो, एनोड पर यहाँ पर कौन सा चार्ज था, इस पे धनावेश, इस पर क्या था, ऋणावेश। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं NaCl के जलीय विलयन की, तो यहाँ पर मेरे पास में कौन कौन उपस्थित है, मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। कौन कौन सी, नंबर एक तो NaCl है। ठीक है, नंबर दो मेरे पास में है वाटर यानी कि जल। ये दोनों चीजें मेरे पास है। इस विलयन में मैंने NaCl को जल में घोल दिया। ठीक है, जलीय विलयन मिल गया। अब मुझे इसका वैद्युत अपघटन करवाना है। इलेक्ट्रोड ये मेरी कैसी है, अक्रिय है। ठीक है, अब होगा क्या कि अब जब हम इसको डालेंगे तो मुझे पता है कि NaCl को हमें तोड़ना ही तो है। तो NaCl जब इसमें पानी में मिलेगी तो क्या हुआ, NaCl तो टूटेगी ही आयनों में, साथ के साथ H2O भी टूटेगा। कैसे, यानी मेरे पास मिलेगा Na+ Cl- और एक तरफ मिलेगा H+ OH-। समझ गए? तो इस तरह से मेरे पास में यहाँ पर जलीय विलयन में जब मैंने NaCl डाला तो मेरे पास NaCl भी है आयनों में, और मेरे पास में यहाँ पर वाटर यानी जल भी है जो H+ OH- के रूप में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। एनोड पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर हमारा क्या होता है, अपचयन, यही होता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एनोड पर है मेरा धनावेश, क्या है, धनावेश, पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड है नेगेटिव। तो इस पर कौन जाएगा, इस धनायन के पास कौन जाएगा, ऋणायन, यानी कि क्लोरीन और OH इधर जाएंगे,
इधर, और Na+ और H+ जाएंगे इधर, है ना। यही बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जो धनायन है वो जाएंगे कैथोड की तरफ और जो ऋणायन है वो जाएंगे एनोड की तरफ, लेकिन होगा वही, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। अब देखो, अब ये है कि हम इन दोनों में से किसको कंपेयर करें कि यहाँ पर इन दोनों में से पहले कौन जाएगा या कौन सा जाएगा या कौन सा नहीं जाएगा या दोनों ही नहीं जाएंगे। सारी बातें हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तो जाएगा, धनायन भी है ऋणायन भी है, कोई तो आकर्षित होगा। लेकिन अब हमारे लिए सोचने वाली बात ये आ जाती है कि आखिरकार इनमें से जाएगा कौन, है ना। तो देखो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है, हमारे पास है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इस श्रेणी का क्या काम है, देखिए पहले तो मैं श्रेणी लिख देती हूँ, कैसे है ये। अब हम एक बार ये श्रेणी देखते हैं, कौन सी श्रेणी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। अब इस श्रेणी को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, आप देखिए। इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूं यहाँ पे। ये हमारी है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोरीन, OH, ठीक है, NO3- SO4, सल्फेट एंड देन फ्लोरीन। ये पूरी कंप्लीट नहीं है, मैंने सिर्फ कुछ मुख्य चीजें यहाँ पर बना दी है, मेन, ठीक है। तो ये है हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसका काम क्या है, देखो इस श्रेणी में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, कहां से जाना है, नीचे, यहां से कंटिन्यू करिए मैंने। इस श्रेणी में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तब उस केस में अपचयन प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है, अपचयन प्रवृत्ति, ठीक है। यानी कि जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो नीचे जाने पर, ठीक है, यहाँ लिख देती हूं मैं, नीचे जाने पर, नीचे गए यानी डाउन की तरफ, तो क्या होगा, अपचयन यानी अपचयन प्रवृत्ति जो होगी वो बढ़ेगी, अपचयन प्रवृत्ति बढ़ेगी नीचे जाने पर। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, और अगर हम ऊपर जाते हैं तब उस केस में क्या बढ़ेगा, ऑक्सीकरण प्रवृत्ति। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि ये जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, इस श्रेणी में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो अपचयन प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। यानी कि जो तत्व सबसे ज्यादा नीचे होगा उसका उतना ही ज्यादा अपचयन होगा, ठीक है। और जब हम जाते हैं ऊपर की तरफ, कैसे जाते हैं, ऊपर की तरफ, जब हम जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, ऑक्सीकरण, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उस केस में उसकी ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या देख रहे हैं हम, अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे। हमारे यहाँ पर हमने देखा कि एनोड पर आने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड की, एनोड भी लिखते हैं सबसे पहले। तो एनोड पर मेरे पास में क्लोरीन पहले आएगा या OH पहले आएगा, तो हम देख रहे हैं कि हमारा एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो Cl और OH में से जब हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो इन दोनों में से सबसे ऊपर होगा उसी का ही ऑक्सीकरण होगा, यही बात सही है।
फिर से आप एक बार समझ लीजिए इस चीज को कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो अपचयन प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीकृत प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एनोड और कैथोड में ऑक्सीकरण और अपचयन ही हो रहा है। हमारे पास में दो दो कैटायन और एनायन है, यानी दो दो धनावेश और ऋणावेश हमारे पास है। अब किसको यहाँ पर लेके जाए तो वो समस्या हमारी हल होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी से। इस श्रेणी में जो सबसे ज्यादा, यानी पहले बात करें ऑक्सीकरण की, ऊपर की ओर है, तो क्लोरीन और OH में से जो ऊपर है, अब देखो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमारा यहाँ पर आ गया क्लोरीन और यहाँ पर आ गया हमारा OH। कौन ज्यादा ऊपर है दोनों में से? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। तो मेरे यहाँ पर एनोड पर मैं किसका ऑक्सीकरण करूंगी? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। क्या करेगा क्लोरीन? क्लोरीन जो है वो यहाँ पर 2Cl माइनस Cl2 बना लेगा एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी? यहाँ पर मेरा बन गई क्लोरीन गैस। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैथोड पर। कैथोड पर देखिए, अब कैथोड में क्या है? कैथोड में यहाँ पर मेरे पास है Na+ और H+, यानी इन दोनों में से कैथोड पर कौन जाएगा? तो कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन। तो अपचयन के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? इन दोनों में से जो नीचे होगा उसी का ही क्या होगा? अपचयन। तो सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन नीचे? देखो यहाँ गए, ये रहा मेरे पास सोडियम, और नीचे गए, फिर और नीचे गए, तो मेरे पास कौन मिल रहा है? हाइड्रोजन। तो दोनों में से सबसे नीचे कौन है? हाइड्रोजन। बच्चों ये ऐसे मत समझिएगा यूं, मैंने इसको यहीं से कंटिन्यू की करके आपको ऐसे बताया। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा? सोडियम और हाइड्रोजन की तुलना अगर हम करें तो किसका अपचयन होगा? जो सबसे नीचे होगा, और नीचे कौन है? हाइड्रोजन। नीचे कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है मेरा यहाँ पर हाइड्रोजन H+, तो 2H+, इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अपचयन हो रहा है, क्या बनेगा? H2। ठीक है, क्या बन गई? H2B गैस। यानी कि हमने किया था तो NaCl का जलीय विलयन जब विद्युत अपघटन किया तो हमें क्या मिली? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में कैथोड और एनोड पर प्राप्त हुई है। समझ के मेरी बात? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस तरह से अगर आप देखते हैं तब हम सहायता किसकी लेते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। यानी कि दोनों में से कौन सा धनायन जाना चाहिए कैथोड पर या कौन सा जाना चाहिए एनोड पर, इसको समझने के लिए हमने क्या लिया? हमने ली वैद्युत रासायनिक श्रेणी। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो अपचयन प्रवृत्ति बढ़ती है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीकृत प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसके अनुसार हमने क्या किया? हमने ये किया कि देखा इन दोनों में से कौन जा रहा है, कौन सबसे नीचे है। क्लोरीन और OH में से क्लोरीन जो है ये कहाँ है? ये ऊपर की तरफ है, इसलिए उसका ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या? त्यागना, देना। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसने दिए, ऑक्सीकरण हो गया। कैथोड का मतलब क्या था? अपचयन, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, H2 गैस बनी। यानी हमारे पास में कैथोड और एनोड पर 2 गैस यहाँ पर हमें मिल गई। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बच जाता है? हमारे पास में यहाँ तो एक तो ये Na बच गया और एक OH बच गया, ये दोनों बच गए। तो ये दोनों मिलकर के और क्या बना लेंगे? Na+ और OH माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा? NaOH। क्या है? NaOH एक क्षार है, बेस है। ठीक है, अब बताओ, तो इसके लिए अगर pH की गणना करें तो pH का मान बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्षार है, यानी कि बेस है। ठीक है, तो क्षार बन रहा है, बेस बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर pH जो होगा, pH क्या होगा? उसका मान बढ़ेगा। pH का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि H+, देखो H+ काम में आ रहा है, H+ काम में आ रहा है, H2 गैस बना रहा है, यानी कि इसकी सांद्रता कम हो रही है। H+ जो है इसकी सांद्रता कम हो रही है, तो H+ जितना कम होगा, H+ कम होगा मतलब pH क्या होगी? भाई pH हम करते हैं 1 से 7, तो pH अगर बढ़ रही है दैट मीन्स यहाँ पे क्षार हो रहा है, क्षारीय गुण बढ़ रहे हैं। ठीक है, और pH अगर मान लीजिए कम होगी, ठीक है,
तो पीएच कम हो गई तब हम कहेंगे कि वो अम्लीय है ना। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो क्षार बन रहा है, सीधा सा दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि H+ काम में आ रहा है, सांद्रता उसकी कम हो रही है, ठीक है। और Cl की जो है वो सांद्रता यहाँ पर NaCl की अगर हम बात करें तो Na काम में नहीं आता, लेकिन Cl तो काम में आ रहा है, तो NaCl की सांद्रता पूरी तरह से कम हो रही है। Cl की सांद्रता कम हो रही है क्योंकि काम आ रही है, हाइड्रोजन की कम हो रही है, बढ़ क्या रहा है NaOH यानी क्षार बन रहा है। इसका मतलब अगर इसकी pH की बात करें तो pH क्या होगी, अगर हम बात करें pH तो pH जो होगी वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्या बन रहा है क्षार, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, जलीय विलयन हमने NaCl का लिया, इसका वैद्युत अपघटन करवाया, अक्रिय इलेक्ट्रोड पर हमारे पास में कैथोड और एनोड पर ये प्रोडक्ट बन के आए हैं, किसके अनुसार देखेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे केस सेकंड की। अब बात करेंगे हम हमारे अगले केस थर्ड की, ठीक है। चलिए, तो अगला केस क्या है हमारा, केस नंबर थर्ड की जब हम बात करते हैं, दो केस हमने डिस्कस कर लिए। हमने देखा गलित NaCl का हमने अक्रिय इलेक्ट्रोड के साथ देखा, जलीय NaCl का इलेक्ट्रोड के साथ देखा अक्रिय। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट केस है हमारा जलीय NaCl तो लेंगे, लेकिन कैसा होगा, तनु विलयन। कैसा विलयन होगा, तनु विलयन, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे NaCl का तनु विलयन, ठीक है। NaCl का तनु विलयन और उसके साथ में अक्रिय इलेक्ट्रोड, ठीक है। तनु विलयन और उसके साथ में अक्रिय इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो, NaCl का तनु विलयन है और क्या है, अक्रिय इलेक्ट्रोड। कैसे इसको बनाएंगे, वही जो हम बनाते आए हैं, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोड बनाए, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड बन गए मेरे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने धारा दी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनोड, ठीक है। और ये क्या है, कैथोड, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मेरे पास में तनु विलयन मतलब वही जल होगा, वही NaCl होगा, है ना। तो मेरे पास क्या है, NaCl, तो Na+Cl-, यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस, ये इलेक्ट्रोड माइनस का माइनस, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है मेरे पास में, वाटर, H+OH-, ठीक है। एनोड पर क्या होगा मेरा, ऑक्सीकरण। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। बार बार मैं आपको ये चीज बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में याद हो जाए, ये है ना बच्चों। चलिए, अब देखो, अब इस केस में क्या होगा, आप कहोगे मैम सीधी सी बात है, जो हम पहले करते आ रहे थे वही तो होगा। इसका मतलब जब हम बात करते हैं किसकी, एनोड की, किसकी बात कर रहे हैं, एनोड की, ठीक है। तो एनोड में कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा या OH जाओगे। तो आप कहोगे मैम ये तो हमने अभी भी पढ़ा था कि सीधी सी बात है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा क्लोरीन का, क्लोरीन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों क्लोरीन की जगह जाएगा OH। कौन जाएगा, OH। क्यों, उसका कारण ये है कि ये जो विलयन है वो कैसा है, तनु विलयन। कैसा है, तनु। इसका मतलब यहाँ पर जो जल है, जो वाटर है, वो ज्यादा प्रेजेंट है कंपेरेटिवली। अगर हम तुलना करें NaCl से, तो NaCl की तुलना में हमारे पास यहाँ पर जल आधिक्य में है, जल ज्यादा है, यानी विलयन तनु है, ठीक है। तब
जब इस केस में हम यहाँ पे देखते हैं तो SRP जो हम पढ़ रहे थे वो बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टी हो जाती है। कैसे अपोजिट? मतलब हम बात करते थे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोरीन को जाना चाहिए था, लेकिन कौन चला गया? OH-। ठीक है, अब देखो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी? एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, यानी OH- आयन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, यही है। तो OH- इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बनाएगा? OH+ इलेक्ट्रॉन, यही होगा। अब नेक्स्ट इस केस में हमारे पास क्या है? यहाँ पे बन गया ये OH, ये OH इस OH से रिएक्ट करके और यहाँ पर बनाएगा वाटर H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और बनाएगी O2। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम इसको बैलेंस कर ले। पहले सबसे पहले तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के 2 हैं, है ना, 2 ऑक्सीजन आई हैं, 2 मोल आए हैं और ये 1 ऑक्सीजन बना है। तो यहाँ पर एक ही थी मेरे पास, तो एक कहाँ से आई है? तब इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर OH कितना होना चाहिए? 4। ये भी कितना होना चाहिए? 4। इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए? 4। ठीक है, तब यहाँ पे कितनी रहेगी? 2OH, इधर भी 2OH, क्या बन गया? 2H2O एंड देन 2O। अब 2 हो गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या बना? इसमें मेरे पास में बना है 4OH- हमने लिया और मेरे पास क्या बना यहाँ पर? 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैथोड पर। कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर कौन जाएगा? Na+ या H+? तो कैथोड पर हमें पता है कि सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है Na+ और H+ में से तो वाटर तो वैसे ही अधिक है। और दूसरी बात, जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, तो उसमें अपचयन उसका होगा जो नीचे होगा, तो नीचे कौन है? H+, नीचे कौन है? H+, तो वैसे भी H+ नीचे, तो यहाँ कौन जाएगा? H+। तो देखो यहाँ पर विद्युत अपघटन किसका? जल का हो गया, है ना। देखिए इधर OH चला गया और उधर H चला गया, तो क्या बन गया मेरे पास में? कैथोड पर मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? H+। क्या कर रहा है? अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, क्या बन जाएगा? H। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इसको बैलेंस करने के? यहाँ मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ भी कितने आ जाएंगे? 4 प्लस इस क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। किसके आए 4 इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास में यहाँ पर एक 2H+ है, तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 4H+। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 4H+, है ना, तभी बैलेंस होगा। ठीक है, देखो तो सही क्या है? यहाँ पर H+ है, इसको बैलेंस करूंगी तो कितना हो जाएगा? 4H+ एंड देन 2H2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर कैथोड पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। एनोड पर जो प्रोडक्ट बना वो वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मुझे मिला एनोड पर और ये प्रोडक्ट मुझे मिला कैथोड पर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर मुझे लिखना हो, बताना हो, तो कैसे बताएंगे हम इसको? हम इसे पूरी तरह से लिखेंगे। देखो 4OH- प्लस 4H+, क्या मिला मुझे मिले 2 मॉलिक्यूल वाटर के, इसके साथ में प्लस O2 प्लस 2H2, ये प्रोडक्ट मेरे पास बन के आया। यानी कि 2 मॉलिक्यूल 2 मोल वाटर के बनाने के लिए, यानी कि जल के 2 मोल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 4 मोल इलेक्ट्रॉन की। यानी कि अगर मुझे 2 मोल वाटर के बनाने हैं तो कितने मोल हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों के लगेंगे? 4। कितने? 4। ठीक है बच्चों, और ये सारा हमारा प्रोसेस हो गया NaCl का तनु विलयन का। ठीक है, तो NaCl के तनु विलयन में हमने क्या देखा? NaCl के तनु विलयन में हमने देखा कि NaCl और
जो वाटर है इसमें जब हमने तुलना करी तब कैथोड पर हमारे पास में कौन गया, कैथोड पर हमारे पास गया H प्लस और एनोड पर गया OH माइनस। तो इस तरह से इनकी अभिक्रियाएं हुई कैथोड और एनोड पर। तो उनके अपघटन से जो हमें प्रोडक्ट मिला है, जो उत्पाद मिला है, वो क्या मिला है, वो मिला है ऑक्सीजन मिली है, वाटर मिला है, हाइड्रोजन गैस मिली है। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, यानी कि 2 मोल वाटर के लिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो 2 मोल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन के चाहिए थे, तब जाकर के मेरा ये विद्युत अपघटन पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी हमारी NaCl के तनु विलयन के हमारे विद्युत अपघटन की परिभाषा। ठीक है, चलिए, तो अगर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर pH की, तो उस पर कोई भी इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि H प्लस और OH माइनस दोनों ही काम में आ रहे हैं, है ना। तो H प्लस और OH माइनस में से हम अगर देखें तो ना किसी की सांद्रता ज्यादा है ना कम, तो यहाँ पे दोनों ही काम में आ रहे हैं। तो इस केस में pH पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इधर H प्लस जा रहा है, इधर OH माइनस जा रहा है। हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें pH की, तो pH पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और हमारे लास्ट केस की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 कैसे होगा, केस नंबर 4 में हमने क्या लिया, वही जलीय विलयन NaCl का। ठीक है, वही NaCl का जलीय विलयन। अब आप कहोगे मैम इसमें अलग क्या है ना, NaCl का जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन के साथ में यहां पर लिया जाएगा सक्रिय इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड, सक्रिय। अब तक तो हम अक्रिय इलेक्ट्रोड ले रहे थे, अब हमने क्या ले लिया, सक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड में हमने क्या ले लिया, सिल्वर Ag। ठीक है, तो अब इस तरह का जब विलयन बनाएंगे तब क्या होगा, यानी इसका हमें वैद्युत अपघटन कराना है। क्या कराना है, वैद्युत अपघटन। तो NaCl का जलीय विलयन, ठीक है, का वैद्युत अपघटन, यही पढ़ रहे थे हम, इनका वैद्युत अपघटन ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि फाइनली कैथोड और एनोड पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, उस चीज को हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट है NaCl का जलीय विलयन प्लस सक्रिय इलेक्ट्रोड यानी कि Ag। अब देखते हैं इधर क्या देखते हैं, देखो अगर हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड हमने किसकी ली है भैया, Ag की। किसकी है ये, Ag, सिल्वर की। ठीक है, यहाँ हमने धारा वाहित कर दी, ये हमारे लिए कर रहा है किसका काम, एनोड का, और वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, कैथोड का। ठीक है, ये केस हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास क्या है, जलीय विलयन NaCl का, तो Na प्लस Cl माइनस हमारे पास है। इसके साथ हमारे पास क्या है, H प्लस OH माइनस भी हमारे पास है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा ये Ag सिल्वर क्या है, ये एक्टिव है, सक्रिय है। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना लेगा, Ag प्लस। क्या बना लेगा, Ag प्लस। यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और विलयन में क्या आ गया है, विलयन में आ गया है Ag प्लस। विलयन में क्या आ गया है, Ag प्लस। तो अब यहाँ पर कैथोड पर जाने वाले, कैथोड पर कौन जाएगा, धनायन, क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के लिए अब 3 मेंबर हो गए हैं, यानी कि कैथोड पर और एनोड पर, दोनों पर ही बात होगी। पहले हम बात करते हैं एनोड की, फिर हम बात करते हैं कैथोड की। ठीक है, तो एनोड पर जाने के लिए यहाँ पर कौन है, एनोड पर जाने के लिए भी यहाँ पर मेरे पास में है Ag, Cl और OH। कैसे, देखो ये ऐसे है बच्चों,
कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया, Ag ने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर धनावेश बना, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यूं घूमेगा, इधर आएगा, फिर ये Ag इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में एनोड और कैथोड सब में दौड़ मची हुई है कि कौन जाएगा एनोड और कैथोड पर। तीन तीन हमारे पास है, जैसे कि एनोड पर जाने के लिए हमारे पास कौन कौन है, एनोड पर जाने के पास के लिए Ag है, एनोड पर कौन जाएंगे, ये सारे नेगेटिव आयन यानी कि ये ऋण आयन, Ag है, Cl है और OH है, ठीक है। कैथोड पर जाने के लिए मेरे पास कौन है, कैथोड पर जाने के लिए मेरे पास Na+ है, H+ है और Ag है, दोनों ही है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होगा, यही देखना है। चलिए, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर, वही हमने देखी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन एनोड पर कौन कैथोड पर जाएगा, ठीक है। Ag कैसे आया वो मैंने आपको बताया, यहाँ Ag की इलेक्ट्रोड थी, सक्रिय इलेक्ट्रॉन दिए और Ag+ विलयन में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये इंतजार में है कि इलेक्ट्रॉन आए फिर इनको ग्रहण करें, मतलब ये इस तरह से घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, यानी ये पूरा परिपथ हमारा बन चुका है और यहाँ पर ये धारा इस तरह से इसमें गमन करेगी, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि ये Ag जा रहा है कैथोड और एनोड पर, क्या अब इसको रिएक्शन में कैसे देखेंगे, वाकई में ये जा रहा है, Ag+ जाएगा इस पर या इस पर और कुछ और भी जाएगा। तो हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखा था पहले लिथियम, पोटेशियम, ठीक है। यहाँ आएगा हमारा SO NO3, यहाँ हम लिखते हैं SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस एंड F माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखते हैं इस श्रेणी में, तो अब इस श्रेणी में हमारे पास में अगर मैं बात करूं कैथोड, कैथोड में क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन और सिल्वर, एनोड पर भी Ag, क्लोरीन, OH। तो एनोड पर क्या होगा मेरा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। जब एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो मतलब कौन, जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा। तो इन तीनों में ऊपर कौन है, इन तीनों में ऊपर है, ऊपर ऊपर गए गए गए, सबसे ऊपर कौन है, Ag, कौन है, Ag, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं एनोड पर क्या होगा, Ag क्या करेगा, Ag क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को देगा, यानी Ag- बन रहा है, तो Ag बन के यहाँ पे क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैथोड पर, सोडियम, हाइड्रोजन और Ag में से कौन सबसे नीचे है, ये सोडियम रहा है ना, और हाइड्रोजन कहाँ है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये सोडियम आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। अब सबसे नीचे कौन है, सोडियम, हाइड्रोजन, Ag आ रहा है, यानी कि दोनों ही केस में हमारे पास सिल्वर, चाहे हम देखें इधर से चाहे इधर, दोनों ही केस में हमारे पास में ऑक्सीकरण अपचयन किसका हो रहा है, Ag, यानी सिल्वर का। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या बनना हो रहा है मेरा, Ag+ इलेक्ट्रॉन लेकर के और क्या बना रहा है, Ag, ठीक है। यही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर Ag+ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर उसके बाद में प्लस में बन रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से Ag+ कहाँ आ गया, इस विलयन में आ गया, ठीक है। और ये Ag यहाँ पर है ही, तो हमारे पास में हमने देखा कि कैथोड और एनोड दोनों पर ही किसका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है,
Ag का, सिल्वर का। इसके लिए हमने क्या देखी, हमने देखी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, और इस श्रेणी के अनुसार जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो अपचयन प्रवृत्ति बढ़ती है और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीकरण प्रवृत्ति बढ़ती है। यही हमने देखा और समझा। तो इस प्रकार से वैद्युत अपघटन करने पर हमें दोनों ही तरफ से क्या मिल रही है, Ag मिल रही है। ठीक है बच्चों।